दोस्तों, आज का सवाल आया है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का क्या करें। क्या क्वांट स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर देना चाहिए या फिर एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ में आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट कमेंट कीजिए और आपके हर एक सवाल का जवाब अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप पाइए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या आप क्वांट पहले के जैसा रिटर्न बना के दे पाएगा। तो चलिए हम इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांट का यहाँ पर रिटर्न चेक कर लेते हैं। आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है। अगर हम एक हफ्ते की रिटर्न की बात करें तो जो फंड का रिटर्न है वो 0.90% है। अगर मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1.52% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तो एक हफ्ते में तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम रैंक विथ इन कैटेगरी की बात करूं तो 26 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए एक महीने का रिटर्न देखते हैं तो फंड का जो रिटर्न है वो 6.29% है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 8.31% का है। तो एक महीने में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 29 नंबर पर एक महीने में रैंक कर रहा है। चलिए 3 महीना का रिटर्न हम चेक करते हैं तो फंड का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 17.12% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में जो रिटर्न है वो 18.69% का रिटर्न है। रैंकिंग की बात करें तो 24 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पे 6 महीने की रिटर्न हम चेक करें तो 6 महीने पर यहाँ पर फंड में -6.64% का गिरावट देखने को मिल रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज में जो गिरावट है वो -4.79% का गिरावट है। वहीं पर रैंकिंग की बात करें तो 7 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए एक साल का रिटर्न हम देखते हैं तो फंड का जो रिटर्न है वो 2.24% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर 11.192% का रिटर्न है, 27 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते, एक महीने, 3 महीने या फिर एक साल तक ने ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक साल से ऊपर नजर उठाओगे, जैसे कि 2 साल का रिटर्न आप देखो तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो यहाँ पर 27% का रिटर्न है, जबकि फंड का रिटर्न देखोगे तो 68% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करें तो कैटेगरी एवरेज का 24% का रिटर्न है, जहां पर इस फंड का 114% का शानदार रिटर्न है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर 5 साल में 37% का रिटर्न है, जबकि इस फंड ने 666% का शानदार रिटर्न बना के दिया है और 5 नंबर पर 5 साल में कैटेगरी नंबर रैंक में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि 3 साल में, 5 साल में अभी भी ये 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो किसी भी फंड का रिटर्न आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का रिटर्न देखकर और उस फंड को आप जज नहीं कर सकते हो कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा। देखो अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो अभी भी क्वांट स्मॉल कैप फंड 1 नंबर पर रैंक कर रहा है और सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 1 साल में इस फंड पे बहुत बुरा आफत आया है। एक तो सेबी का रेट पड़ा, उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। मार्केट ही ठीक नहीं है तो फिर रिटर्न कहां से बनेंगे। तो आपको फाइनली क्या करना चाहिए। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करते हैं तो आपका ना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि देखो फंड मैनेजर आपसे ना समय मांगते हैं। आप जितना ज्यादा समय दोगे ना उतना ही ज्यादा फंड मैनेजर आपके पैसे पर पैसा बना के देंगे।
और वैसे भी ये स्मॉल कैप के फंड है, तो इस फंड में तो आप 1 साल के लिए तो इन्वेस्ट नहीं किए हो जो आपको रिटर्न कम देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर तो कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि हर एक एडवाइजर बताते ही है कि आप चाहे किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, कम से कम तो आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो अगर 10 साल का टाइम पीरियड है तो फिर आपको 6 महीने 1 साल का रिटर्न कम देखकर आपको बिल्कुल भी इस फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जिट करोगे तो नुकसान आपको होगा, इससे लॉस आपको होगा, और जब फिर से ये फंड शानदार रिटर्न बना के देगा उस समय आप पछताओगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज मान लो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्लो रिटर्न, कम रिटर्न 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर अगर आप यहां से एग्जिट करके भागते हो तो किसी दूसरे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे, और आगे चलकर उस स्मॉल कैप फंड का भी हाल अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसा हो जाता है तो फिर क्या करोगे? किसी तीसरे फंड में इन्वेस्ट करोगे, और वहां पर भी हाल हो जाता है तो क्या करोगे? किसी चौथे फंड में इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप बार बार इस तरीके से फंड चेंज करोगे तो आप म्यूचुअल फंड से शानदार रिटर्न नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप बार बार फंड चेंज करोगे तो बार बार आपका न्यू इन्वेस्टमेंट होगा और आप वहां पे ज्यादा समय नहीं दे पाओगे, जिसके चलते आपको कंपाउंडिंग की फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें म्यूचुअल फंड से शानदार रिटर्न मिले तो चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, आप तब तक इन्वेस्टेड रहो जब तक आपका गोल फुलफिल ना हो जाए। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि अगर फंड शानदार रिटर्न ना दे, परफॉर्मेंस ना करे तो फंड को तो चेंज करना चाहिए ना। लेकिन देखो क्यों चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो कि आज जो फंड यहां पर मैं स्मॉल कैप के ही लेता हूं, आज अगर कोई स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर है तो हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेगा। आज मान लो कि 2025 की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर है, हो सके 26 में कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर आ जाए, हो सके कोई 27 में कोई तीसरा स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर आ जाए। तो हर साल एक ही स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मॉल कैप फंड खराब हो गया, वो भी आपको रिटर्न बना के देगा। लेकिन अगर आप एक फंड में ही लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहां से आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है और आपको कंपाउंडिंग की भी फायदा मिलेगा, जिससे लंबे समय में आप छोटे छोटे रकम इन्वेस्ट करके और बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं, अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं उसी फंड में बने रहे। अगर मान लो कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड 6 महीने 1 साल तक रिटर्न ना दे, तब भी आपको इस फंड में बने रहना चाहिए, ताकि जब अगला साल ये फंड परफॉर्मेंस करेगा ना तो पिछला रिटर्न नहीं बना है ना तो वो आपको जोड़ के देगा। आपने ये देखा होगा कभी कभी कोई फंड 1 साल में 80% 90% तक का शानदार रिटर्न देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जब 1 साल 2 साल तक परफॉर्मेंस नहीं करेगा ना तो तीसरे साल काफ़ी तेजी से परफॉर्मेंस करता है और वो पिछले साल की भी भरपाई कर देता है। तो इसलिए आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए और बने रहना चाहिए। आपकी क्या राय है क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।